और खबरें तफसील से। जिला पुलवामा के न्यामा गांव में आज नामालूम मिलिटेंटों ने एक गैर रियासती मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह हालिया दिनों में गैर रियासती बाशिंदों को हलाक करने का दूसरा वाकया है। बताया जाता है कि मिलिटेंटों ने छत्तीसगढ़ के रहने वाले सिटी कुमार सागर नामी मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस वाकये के बाद पुलिस ने जाए वारदात पर जाकर लाश को अपनी तहवील में लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि महलूक एक ईंट के भट्टे में बतौर मजदूर काम कर रहा था। काबिल जिक्र बात है कि चंद रोज कबल ही मिलिटेंटों ने जिला शोपियां में राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर को हलाक कर दिया था और सेब से लदी ट्रक को भी नजर आतिश कर दिया था। अनंतनाग जिले के पाजलपुरा बिजबिहाड़ा इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रात मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दक़ा इत्तला की बिना पर फोर्सेस ने बिजबिहाड़ा इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी घर में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। दोनों जानिब से गोलियों का तबादला काफी देर तक जारी रहा। इसके बाद 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। इस एनकाउंटर के दौरान रिहायशी घर को बारूद से उड़ा दिया गया। हलाकशुदा मिलिटेंटों की शनाख्त नासिर चाडो, जाहिद लोन और आकिब हजाम के तौर हुई है। महलूक मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से था। उधर इनकाउंटर के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। जनूबी कश्मीर में फोर्सेस के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। फोर्सेस ने इस इनकाउंटर को एक अहम कामयाबी करार दिया है। कहा जा रहा है कि इन हलाकतों से मिलिटेंटों के नए रिक्रूटमेंट मॉड्यूल को काफी धचका लगा है। एनकाउंटर के दौरान हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने बिजबिहाड़ा में हालात का जायजा लिया। बिजबिहाड़ा एनकाउंटर के बाद पूरे अनंतनाग जिले में हालात कशीदा हो गए। कस्बा अनंतनाग समेत जिले के दीगर हसास मकामात पर फिर बंदिशें आयद कर दी गईं। लोगों की नक्ल हरकत पर रोक लगा दी गई। कस्बा अनंतनाग और बिजबिहाड़ा जाने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक की नक्ल हमल भी मुतासर हो गई। एनकाउंटर के मकाम पर मुश्तइल अफराद ने फोर्सेस पर पथराव किया। फोर्सेस ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। अमन कानून की सूरत हाल को बहाल करने की गर्ज से बिजबिहाड़ा और कस्बा अनंतनाग समेत दीगर इलाकों में फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई। इंतजामिया के मुताबिक पथराव के कुछ वाकयात को छोड़कर मजमूई तौर पर हालात काबू में रहे। जिला कुलगाम के तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब था। निजी ट्रैफिक की आवाजाही देखने को मिली। बिजबिहाड़ा एनकाउंटर की वजह से आज कड़वनी और कीमोह इलाकों में हालात कशीदा मगर काबू में रहे। एनकाउंटर में हलाक हुए मिलिटेंटों में से एक का ताल्लुक रडवनी कुलगाम से है। इसकी शनाख्त आकिब अहमद हजाम वल्द गुलाम मोहम्मद के तौर हुई है। इलाके को जाने वाली सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। हसास मकामात पर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त रहे। जिले में हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। वादी कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। कश्मीर के कई इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज रहा। कश्मीर के अक्सर इलाकों में दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। सुबह के वक्त ताहम कई दुकानें खुली थीं। निजी गाड़ियों की नकल हमल बदस्तूर जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस अभी भी बंद है। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन ने कहा कि बिजबिहाड़ा एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों को उनके किसी भी नापाक अज़ाम में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ट्रक ड्राइवर की हलाकत से मुताल्लिक सवाल के जवाब में ढिलन ने कहा कि किसानों, काश्तकारों और मेवा कारोबार से जुड़े तमाम अफराद को माकूल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। शरीफ खान जो ट्रक का ड्राइवर था, ही वाज फ्रॉम राजस्थान एंड वो अपने बच्चे पालने के लिए घर से दूर निकला है। अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई करके, नेक कमाई, जो कि धर्म भी बोलता है कि नेक अपने हाथों से कमाई करने के लिए, वो जब यहाँ पर आता है और यहाँ पर उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक लोकल किसान के जो फूड प्रोड्यूस है, जो सेब हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, अच्छी कीमत दिलाने के लिए वो अपने ट्रक का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसको गोली मार के उसकी मौत या हलाक कर दिया जाता है। उसके ट्रक को आग लगा दी जाती है। और जो किसान है, आज क्योंकि हम बच्चों के साथ में थोड़ा इंटरेक्शन कर रहे थे, किसान के लिए उसकी जो खेती है, उसकी जो फसल है, वो बच्चों के बराबर है। जैसे हम सब अपने बच्चों को दूध पिला करके, खाना खिला करके, अच्छी एजुकेशन दे के, तमील दे करके हम उसको बड़ा करते हैं। जब वो बच्चा बड़ा होता है, किसी जॉब पे लगता है, जबकि उसका पूरा जो बच्चे की ज़िंदगी का जो फ्रूट है,
जब वो पूरा अपने एकदम मंजिल पे पहुंचता है, उस टाइम पे अगर हमारे बच्चे को कोई मार दे तो हमें एज पेरेंट्स कैसा लगेगा। वैसे ही एक किसान को जो आज कश्मीर में है, जो अपने फलों को, अपने पौधों को, अपनी फसल को, अपनी खेती को बच्चों की तरह पालता है, आंधी तूफान धूप इस सब के बरखिलाफ पूरा दिन रात पूरा परिवार लगता है अपनी खेती को बड़ा करने के लिए। और जब वो खेती अपना पूरा पकने पे आती है और उस टाइम पे उस खेती को जला दिया जाए या उस खेती के ऊपर ऐसी तशद्दुद की जाए, तो इट इज़, आई थिंक इट इज़ इक्वलेंट टू किलिंग अ ग्रोन अप चाइल्ड ऑफ अ पर्सन। फॉर अ फार्मर इट कुडंट बी एनीथिंग वर्स देन दिस, and I feel for the farmers and I assure the farmers of Kashmir that all possible and security will be provided. They will be allowed to reap their harvest. They will be allowed to sell their fruits to whomsoever they want to, including NAFED, the initiatives of government. And I would ensure that the security to all the farmers of Kashmir, or the apple growers and others also, all the people who want to indulge in the entrepreneurship or the business will be provided by the state. And this is our responsibility. पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने रिहायशी इलाकों के अलावा मुकद्दस मकामात को भी निशाना बनाया। गंदरिया गांव में मौजूद वाक़ हजरत साईं मीरा बख्श की दरगाह के अहाते में पाकिस्तान ने गोलाबारी की। दरगाह के लंगर हॉल की दीवारों, खिड़कियों और छत को नुकसान पहुंचा। इस गोलाबारी की वजह से दरगाह के अहाते में वाक़ मदरसे के 200 बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। पाकिस्तान की इस हरकत पर मकामी लोगों में काफी बरहमी पाई जा रही है। तो कोई फायरिंग नहीं हुई, ना ही गोली कोई लगी, इतने जंगी हुए हैं। लेकिन आज पहली बार ये यहाँ दरबार का नुकसान हुआ है और गोलियाँ लगी हैं और गोलीबारी हुई है और काफ़ी नुकसान हुआ है दरबार का। यहाँ पे बहुत बड़ी दरगाह है साईं बाबा, तो यहाँ फायरिंग बहुत ज़्यादा होती है और इस ज़ियारत के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गोले बरस रहे हैं। यहाँ पे नीचे भी फायरिंग दुकानों पे आ रही है और पीछे दरगाह को भी नुकसान हो रहा है। पुलिस ने आज श्रीनगर में हयात अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। हयात अहमद पर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में अमन जब्त की सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए सरगर्म होने का इल्जाम है। हयात अहमद कई मुजरिमाना केसेस में मतलूब था। इससे पहले उसे PSA के तहत बुक किया गया था। रिहाई के बाद हयात अहमद ने मंचार और सौरा इलाकों में पत्थरबाजों को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया था। इसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आसफा मुबीन की अर्जी पर हलफनामा दाखिल न करने पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की सरजनिश की है। आसफा मुबीन ने अपने NRI शौहर की हिरासत को चैलेंज किया था। अदालत ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से कहा कि यह एक शख्स की आज़ादी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को इस बात की भी हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर में मवासलाती व दीगर बंदिशों के नफाज के लिए जारी किए गए तमाम इंतजामी अहकामात को अदालत में पेश किया जाए। मामले पर समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई और अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा है। दोनों फरीकों के वकीलों ने आज अदालत में अपने अपने दलाइल पेश किए और बहस मुकम्मल हो गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही थी। रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने 40 दिनों तक इस मामले की समाअत की। इस मामले पर फैसला 1 माह के अंदर आ सकता है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई 17 नवंबर को अपने ओहदे से सबकदोश होने वाले हैं। मरकजी हुकूमत ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर एक टनल का नाम तब्दील करने का फैसला किया। चेनानी नाशरी टनल का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इस टनल का इफ्तिताह हुआ था। दफा 370 की मनसूखी के 71 रोज गुजर जाने के बाद आज सियाहती मकाम गुलमर्ग में गंडोला केबल कार को दोबारा खोल दिया गया है। गंडोला के दोबारा खुलने से सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। 5 अगस्त से गंडोला केबल कार बंद रहने से केबल कारपोरेशन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पेशा गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। सयाहों से मुतालिक एडवाइजरी वापस लेने के बाद
अब सयाहती मकाम गुलमर्ग में गंडोला केबल कार को भी दोबारा खोल दिया गया है। मकामी लोग, मुल्की और गैर मुल्की सयाह अब दोबारा गुलमर्ग में गंडोला की सवारी कर सकते हैं। सयाह बजरिया गंडोला अफरवट और कुंगडूरी की सैर कर सकते हैं। सयाह अफरवट में मौसम की पहली बर्फबारी का भी लुत्फ ले सकते हैं। गंडोला के बंद होने से अब तक गुज़िश्ता 71 दिनों के दौरान केबल कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ होटल खाली हैं, टूरिस्ट गाइड, घोड़े वाले और सयाहती शोबे से वाबस्ता दीगर अफराद बेकार बैठे हैं। 10 अक्टूबर को एडवाइजरी वापस लेने के बाद गुलमर्ग में अब कुछ सयाह पहुँच रहे हैं। गंडोला के खुलने पर इन सयाहों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कश्मीर को सयाहों के लिए महफूज मकाम करार दिया। बताया गया था कि गंडोला नॉट वर्किंग है, तो बड़े डिप्रेस थे कि अरे गंडोला नहीं है, बट जब यहाँ आए तो मालूम हुआ कि वर्किंग है, तो बहुत खुशी है। वी आर वेरी एक्साइटेड टू ट्रैवल ऑन गंडोला। कम टू कश्मीर, इट्स वेरी गुड प्लेस, वेरी सेफ प्लेस, पीपल आर वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। हमें तो बहुत खुशी हुई कि ये है एंड हम बहुत एक्साइटेड भी हैं। हम तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं एंड हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई है आज तक। तो आई थिंक सब टूरिस्ट को आना चाहिए क्योंकि देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल इन कश्मीर एज ऑफ नाउ। Actually, I'm very happy because we booked a trip to come to Kashmir, and then it's like a great opportunity for us to have like a visit here. Kashmir and Gulmarg, I can say everything that is wonderful there. I love it. I come from Thailand. I like and I love everywhere. Everybody. I love it. Maybe I will come back again. गुलमर्ग गंडोला के ओहदेदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से केबल कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। होटल मालिकान का कहना है कि 5 अगस्त के बाद पैदाशुदा हालात की वजह से इन्हें हर रोज लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मकामी दुकानदारों का कारोबार भी सयाहों के न आने से मुतासिर हुआ। एडवाइजरी वापस लेने और गंडोला के दोबारा खुलने के बाद इन लोगों को उम्मीद है कि अब सयाह दोबारा इलाके का रुख करेंगे। यहाँ हमने एक पैसा भी नहीं कमाया 3 महीने से। 3 महीने से सब बैठा है, गुलमर्ग घोड़े वाले सब मजदूर पूरा बैठा है। आज गंडोला चला, हम भी आज पहले बार आया, पहले बार हमने आज ये कस्टमर देखा है, इन्हें कुछ काफी मेरे से पिया, ये भी बहुत खुशी। इनसे पूछिए आप। अब आप उम्मीद जाहिर कर रहे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है। जब से हालात खराब हो गए और टूरिस्ट यहाँ से वापस लिया गया, हमारा कोई रोजगार नहीं चलता है। आजकल हम लोग फंसे कशी में गुजार रहे हैं, हमारा कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है। गवर्नर इंतजामिया ने गुलमर्ग में सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। इंटरनेट काउंटर भी कायम किए गए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि गुलमर्ग में एक बार फिर दुनिया भर से सयाह आएंगे और सयाहती सन्नत से जुड़े अफराद दोबारा अपनी रोजी रोटी कमाने के अहल होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्राह की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर को दोबारा सयाहती नक्शे पर लाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। मुंबई से टूर ऑपरेटर्स का एक वफ्द भी वादी के हालात का जायजा लेने यहां पहुंचा है। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। सयाहों के लिए एडवाइजरी वापस लेने के बाद कश्मीर में सयाहत को वापस पटरी पर लाने के लिए हुकूमत ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। डायरेक्टर टूरिज्म का कहना है कि वादी में सयाहत को फरोग देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इस मकसद के लिए कई प्रोग्राम मुरतब किए जा रहे हैं। यहाँ 6-7 लोगों का जो मेजर टूर ऑपरेटर्स हैं महाराष्ट्र के, उनके एक फैमिली टूर कराया है। वो अपनी आंखों से यहाँ नज़र दे रहे हैं और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि यह हमारे लिए एजेंट्स बन जाएंगे, हमारे लिए एम्बेसडर्स बन जाएंगे, बाहर दोबारा मैसेज करने की कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट दोबारा वापस अगेन यहाँ आ जाए। और हम अल्टीमेटली दोबारा कोशिश करनी है हर तरीके से कि टूरिज्म प्रमोट करना है। कश्मीर के मौजूदा हालात का जायजा लेने मुंबई टूर ऑपरेटर्स का एक 7 रुकनी वफ्द श्रीनगर में है। टूर ऑपरेटर्स का ये वफ्द सयाहती मुकामात के दौरे के साथ साथ इस शोबे से वाबस्ता लोगों से मुलाकात कर रहा है। टूर ऑपरेटर्स ने कहा कि उन्हें सयाहों के लिए माहौल बिल्कुल साजगार लगा है। हम लोग जो आए यहाँ पर, अभी हमारी पूरी टीम आई है MTO की।
हम उस हिसाब से आए कि हाँ शांति अमन शांति है कि नहीं, एक तो पर्सनल हम अपनी आंखों से देख लें। नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता है कि एक अच्छा सेल्स पर्सन के लिए ये चीज़ कोई मुश्किल की होगी। सिर्फ इतना है जो दिखता है वो बिकता है, तो हम देखने आ गए, अब हम इसको बेचेंगे, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। एक नया सवेरा हुआ है और हम लोग टूरिज्म के एम्बेसडर है। हम लोग को सबको पॉजिटिव सोचना है और एक दुनिया को मैसेज देना है कि कश्मीर एक जन्नत है, दुनिया का हेवन ऑन अर्थ बोला जाता है। ऐसा नज़ारा दुनिया में कहीं नहीं है और कश्मीर चलता है, चलता रहेगा और अभी और जोर से चलेगा। कश्मीर में एडवाइजरी हटाने और पोस्टपेड मोबाइल फोन सर्विसेज बहाल करने से सियाहत से वाबस्ता अफराद खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना यही है कि सयाहों से अब राब्ते तो हो रहे हैं, ताहम इंटरनेट न रहने से अभी भी चंद दुश्वारियां जरूर पेश आ रही हैं। जो मोबाइल जो रिस्टोर हुआ है उससे जो हमारा ट्रेड है टूरिज्म, उससे हमें कनेक्टिविटी हो गई, क्योंकि 72 डेज से हमारे पास नेटवर्क नहीं था। जो यहाँ जो बाहर के टूरिस्ट इंडिया से बाहर, मलेशियन, थाई, सिंगापुर, ये जो मोबाइल से बहुत आसानी हो गया। होप इंशाल्लाह आएंगे, अब इससे तो फ़ायदा ही मिलेगा। अभी जैसे फ़ोन नहीं चल रहे थे तो हम बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारा तो जितना भी काम है वो बाहर से ही आता है, तो यहाँ पे हमारा उतना काम नहीं होता है। जैसे फ़ोन खुल गए तो हमारे पास कॉल आना स्टार्ट हो गया, तो क्वेरीज आना स्टार्ट हो गए। अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो इंटरनेट की है, क्योंकि हम मेल नहीं कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस तरह की सरकार की कोशिशें कितना रंग लाती है और यहाँ पे पहले एडवाइजरीज और उसके बाद मोबाइल कनेक्टिविटी को बहाल करने से क्या सरकार यहाँ टूरिज्म को फिर से रिवाइव कर पाती है या फिर इसमें और वक्त दरकार है। शबीर शाह के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत कश्मीर की राइस एंड फ्रूट बाउल कहलाने वाले जिला कुलगाम में भी मंडी का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में नेफेड की एक टीम ने मंडी का जायजा लिया। जिले में मेवा सनत से जुड़े अफराद में इस स्कीम को लागू किए जाने और मंडी को कारगर बनाने के हवाले से काफी खुशी पाई जा रही है। काश्तकारों के मुताबिक वो इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। नेफेड जिला इंतजामिया और महकमे हार्टिकल्चर की इस मुसलसल कोशिश की बदौलत फ्रूट मंडी कुलगाम में इस तरह की सहूलत बहाल रखी गई है। मगर काश्तकारों और फ्रूट मंडी की इंतजामिया ने स्कीम लागू किए जाने का खैर मकदम किया। नेफेड की असिस्टेंट मैनेजर रंजीत कुमार ने काश्तकारों से स्कीम का फायदा उठाने को कहा। जिला इंतजामिया ने इस कोशिश से काश्तकारों से अपील की कि वो अपने माल की सही कीमत हासिल करने के लिए इस मंडी का रुख करें। मुझे लगता है बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर पेटी का 900 950 का मिलेगा तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है किराया भी बच जाता है उसमें। तो आज जो यहाँ पे शुरू हुआ तो आज मैंने यहाँ भी माल लाया, तो देख लेते हैं कल से कि यहाँ पे चेकिंग की हुई A++ मेरा जो माल था A++ ग्रेडिंग उसमें निकाली है, B भी निकला है। तो मुझे लगता है लोगों के लिए फ़ायदा है इसमें। अगर इसमें पैसे अच्छे आते हैं तो मजबूरी नहीं है बाहर भेजने की, तो यहाँ ही पैसे में रहे तो क्यों बाहर भेजेंगे। देखिए, हम लोग के कश्मीर में अभी ये हम लोग का फर्स्ट टाइम है मार्केट इंटरवेंशन प्राइस के तहत भारत सरकार का जो स्कीम है कि कश्मीर के ग्रोवर लोगों का एप्पल जो है भारत सरकार की स्कीम के तहत खरीदा जाए। ये पहली बार है हम कर रहे हैं इस स्कीम को, और हमारा 4 सेंटर ऑलरेडी चल रहा है और ये पहली बार कुलगाम में भी ये कल से हम लोग ओपन करने जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोवर आएँ और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। कुलगाम की ये जो सैटेलाइट फ्रूट मंडी है, नॉर्मल ट्रेड के साथ साथ हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को भी यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज भी आपने देखा कि हमारे पास काफ़ी रजिस्ट्रेशनें हुई हैं और नेफेड के भी जो कंसर्न कॉर्पोरेशन है, हमारे इंस्पेक्शन टीम, क्वालिटी कंट्रोल टीम जो हार्टिकल्चर के हैं या हार्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग के, ये मुनज़्ज़म तरीके से आपने देखा कि जो हमारे फटे हैं इस पर कितना ये माल आया है। करीबन 2000 से ज़्यादा पेटियां आई हैं। तो होपफुली कि हमारी ये जो लोगों की जो फैसिलिटी के लिए, ताकि ये मुनासिब कीमत रहे, लोगों को अपनी मर्ज़ी है चाहे वो ट्रेडर के पास जाए या नफाड के पास आए। एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत भी हमने ये सहूलियत कुलगाम के लिए भी मैसर रखी है। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने स्पाइस पार्क दोसो पामपुर का दौरा किया। उन्होंने पार्क के कई शोबों जिनमें लेबॉर्ट्री, जाफरान की पैकिंग, ग्रेडिंग के अलावा ऑक्शन सेंटर का मुआयना किया।
कमिश्नर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा के अलावा दीगर कई महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। खान ने ज़ाफ़रान की सनत को तरक्की देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए स्पाइस पार्क के अलावा और भी काम करेंगे ताकि ज़ाफ़रान के काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके। ज़ाफ़रान के हवाले से दुनिया भर में वादी की मुनफरद पहचान बरकरार रह सके। स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी बनाई गई है ताकि कश्मीर सैफरन जो था वो कुछ बाहर के गलत व्यापारियों की वजह से उसकी जो क्वालिटी थी वो लोगों की नज़र में मशकूक हो रही थी, क्योंकि कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी, कोई ऐसी प्रॉपर पैकिंग नहीं थी जिसकी वजह से यूनिवर्सली एक सर्टिफाइड मटेरियल जाए कि ये सैफरन जो है ये कश्मीर से है और ये बेस्ट क्वालिटी का है। तो उस तरीके से अभी आपको शायद मालूम भी हुआ होगा कि कश्मीर के सैफरन की जियो टैगिंग भी हो चुकी हुई है और अब कश्मीर सैफरन को कश्मीर ब्रांड से जोड़ के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में आइंदा से इंट्रोड्यूस हुआ करेगा। ये जो फैसिलिटी बनी है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ग्रोअर को होने जा रहा है। हमारा अब ये होगा कि अगर हमने एक तरफ क्वालिटी की तरफ हमने यहाँ पे ये जो कदम उठाए हैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, उसी के साथ साथ क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर ग्रोअर के ज़्यादा फ़ायदे के लिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करे सैफरन, उसके लिए जितनी भी चीज़ें मुहैया की जानी हैं वो सरकार मुहैया करवाएगी। मेरी आपके ज़रिए एक गुजारिश है सैफरन के जो खेतों के मालकान हैं वो खुदारा उनके बीच में अपनी बड़ी बड़ी कोठियां ना बनाएं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना का कहना है कि बीजेपी ने न किसी पार्टी पर पाबंदी लगाई है और न ही किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका है। उन्होंने कहा कि सियासी लीडरान अपने किए की बिना पर ही घरों पर नजरबंद हैं। अविनाश राय खन्ना बारामूला में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। दरख्शां अंद्राबी, सुरेंद्र अंबारदार, अल्ताफ ठाकुर, DK नेहरू और बीजेपी के दीगर लीडरान इस कन्वेंशन में मौजूद थे। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि BDC इंतखाबात के जरिए जमीनी सतह पर जमहूरियत को मजबूत किया जा रहा है। दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि अब रियासत की हमाजहत तरक्की होगी और BDC इंतखाबात इसमें अहम रोल अदा करेंगे। ने किसी भी पार्टी को बैन नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टी को। कुछ नेता अपने कर्मों के कारण अंदर हैं। अगर उनके यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, वहाँ जहाँ XMLA होंगे, मंत्री होंगे, अगर हिम्मत है तो वो चुनाव लड़ें। तो हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया। डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने पंचायत से लेकर ब्लॉक, फिर जिला परिषद, फिर MLA उसका शुरू हुआ है, उसमें सब बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की मैक्सिमम ब्लॉक समिति बने उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं पंच सरपंच जो इस उत्साह के साथ लोगों के पास जा रहा है कि मैं आपके लिए तरक्की करूंगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने 70 साल में सिर्फ इस्तेसाल किया। पंचायत इलेक्शन एक बार हुआ लेकिन पंचायत के हुकूक हमें नहीं मिले, स्टेट को नहीं मिले, उससे हमें दूर रखा गया। आज हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि आम लोगों को सहूलियत मिले। राजौरी में मंजाकोट के तहसीलदार पर खातून सरपंच के साथ मारपीट करने का इल्जाम है। ब्लॉक के पंचों और सरपंचों ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर मामले पर बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह दिया। दरअसल चंद रोज पहले तहसीलदार की निगरानी में एक आश्रय को मुनहदम कराया गया। खातून सरपंच के मुताबिक जब उन्होंने तहसीलदार से आश्रय को मुनहदम करने से मुताल्लिक बात की तो तहसीलदार ने उनके साथ नाजिबा सलूक किया और मारपीट भी की। खातून सरपंच के मुताबिक इस मामले पर पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी जानिब तहसीलदार मंजाकोट ने उन पर लगे इल्जामात की तरदीद की है। तहसीलदार का कहना है कि अहकामात के मुताबिक ही उन्होंने सरकारी जमीन पर से नाजायज तजावुजात हटाए थे। लेडी सरपंच के साथ बदतमीजी हुई है, उस पर कंसर्न तहसीलदार पे FIR होनी चाहिए और उसके साथ जो यहाँ तहसीलदार है उसको ट्रांसफ़र और सस्पेंड करना चाहिए। मैं वहाँ पे गई, मैंने सर को बोला कि सर कुछ नोटिस तो होगा, अगर आप इसको डिसमेंटल कर रहे हो नोटिस कहीं ना कहीं से तो आया होगा, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कम से कम हमें बताओ। और सर ने मुझे धक्का मारा और थप्पड़ मारा, मेरा फ़ोन नीचे गिरा दिया और मेरा फ़ोन अभी तक भी टूटा है।
सर ने वो डिसमेंटल कर दिया बिना किसी इश्यूज के। कम से कम बताना तो चाहिए, हमारी FIR लगनी चाहिए और उसके बाद इस तहसीलदार को यहाँ से सस्पेंड किया जाए और या तो ट्रांसफर किया जाए। जो तहसीलदार साहब मंजाकोट ने जो तरीकाकार अपनाया गया है वो गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। एक सरपंच की क्या हैसियत है कि उसको जो एक इलेक्टेड सरपंच को एक तहसीलदार थप्पड़ मारे। हम कंडेम करते हैं और हम ये भी SHO साहब के पास दरखास्त दी कि ऐसे आदमी के इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी करें और FIR लॉन्च करें। किसी ने उसकी मारपीट नहीं की, अलबत्ता उसमें वो खुद पत्थर मार रही थी, उसकी माँ पत्थर मार रही थी, उसकी बहन पत्थर मार रही थी और पुलिस वाली लड़कियों को उसने ज़ख्मी किया है और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन पर हमने उसको गिरा दिया। ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इसीलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब हमने वो डिसमेंटल किया तो इसके बाद इल्ज़ाम लगाने शुरू हुए। पुलवामा बस स्टैंड इन दिनों कूड़े का मरकज बना हुआ है। मकामी अफराद ने म्यूनिसिपल कमेटी पर शायद बरहमी का इजहार किया है, शदीद बरहमी का इजहार किया है। इंतजामिया ने कचरा जल्द ही हटाने का यकीन दिलाया है, लेकिन देखना यह है कि अमल किस हद तक किया जाता है। पेश है बिलाल खान की ये रिपोर्ट। ये कोई डंपिंग साइट नहीं है, बल्कि कस्बा पुलवामा का जनरल बस स्टैंड है। यहाँ कचरा कोई और नहीं बल्कि म्यूनिसिपल कमेटी ही जमा कर रही है। गुज़िश्ता 2 महीने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है, मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हैं और ऐसे में गंदगी का ये अंबार म्यूनिसिपल कमेटी की लापरवाही को जाहिर कर रहा है। इस मामले पर मकामी अफराद में शदीद बरहमी पाई जा रही है। कूड़े करकट की वजह से न सिर्फ बस स्टैंड के इर्द गिर्द का माहौल काफी आलूदा हो रहा है, साथ ही वबाई अमराज फूट पड़ने का अंदेशा भी लाहक हो गया है। उनका जो ये कूड़ा करकट है यहाँ पर डालते हैं, ये देखो ये आप इसमें कितना धुआं उठता है, इससे हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। 2 महीने से ये बिल्कुल यहीं पर है। ये बोलते हैं आज डीसी साहब बोलते हैं आज उठाएंगे, टाउन वाले बोलते हैं आज उठाएंगे, कल उठाएंगे, लेकिन लाते हैं एक एक गाड़ी और डालते हैं यहाँ पर। और हम आपकी वसात से इनको बोलना चाहते हैं कि आप इनको 2 दिन के अंदर अगर ये नहीं उठाएंगे हम इस पे सारा महला निकलेंगे और इस अड्डे में सारी जगह छोड़ देंगे। प्रॉब्लम अच्छी छोट डेरा समोज अड़स मज हून अनान गुड़ अनान तमाम बस्त अनान कलहर अनान सोरे दुख मज तो यप बना पकुन कह बड़ सफर करान। तुम वन मे अगर हड़ताल पोज मगर तनख्वाह तरान ये बाज़ाब्त तनख्वाह निवान तो कमा वमा करान कहें तमाम छोट संभ्रमो ये मोज बेन ये ऑलरेडी वनस सख्ती मुश्किल हस्पताल मज ना दवा ना गो बच्चे गई बेमार जाय हल कर हून तान त्र कथ मज तो इन हाल ही में रियासत के दीगर मुकामात की तरह पुलवामा में भी म्यूनिसिपल कमेटी और महकमा देही तरक्कियात की जानिब से स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, लेकिन इन तस्वीरों को देखने से ऐसा लगता है कि सफाई मुहिम सिर्फ सरकारी दफातर तक ही महदूद होकर रही। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब इस मसले को DC पुलवामा से रुजू किया तो उन्होंने इसे जल्द ही हल करने का यकीन दिलाया। ये यहाँ पर आते ही मेरी नॉलेज में लाया गया है दैट दिस इज़ अ प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इसको हम बिल्कुल अटमोस्ट इसको तरजीह देंगे और इसमें जो डंपिंग साइट है वो मैंने अपनी पूरी टीम को एक्टिवेट कर दिया है। वी आर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस कि कहाँ कहाँ पर लैंड हमारे पास अवेलेबल है जो सूटेबल भी हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स में भी जो आता हो, और जहाँ पर आसपास के रिहायशी इलाकों में जो रहने वाले हमारे लोग हैं उनको भी उसमें किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी ना हो। तो हम लोग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग इसकी साइट सिलेक्शन करवाकर उसके कागजात तैयार करके ऊपर भिजवा। DC पुलवामा ने इलाके में डंपिंग साइट के लिए जमीन मुख्तस करने का यकीन तो दिलाया, लेकिन देखना होगा कि इस पर किस हद तक अमल दरामद किया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। राजौरी में एक जेर तामीर ब्रिज के पास मिनी बस को हादसा पेश आया। बस पलट जाने से 9 मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मियों को राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनुशाहिदीन ने जिला इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ब्रिज की तामीर में काफी ताखीर की जा रही है और अब तक यहां पर कई हादसा पेश आ चुके हैं।
लगातार यहाँ पे 7वीं बार एक्सीडेंट हो चुका है और 7वीं बार एक्सीडेंट में 80 से ज़्यादा लोग जो हैं उनमें कैजुअलिटी आई उन लोगों को जब एक्सीडेंट होते रहे 10 से 15। ये चौथी बार एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है मेटाडोर का। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि डीसी साहब हम लोगों को मौत के कुएं में क्यों भेज रहे हैं, कि वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, कि यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। वो ये गाड़ी एक और पलटा खाती तो ये नीचे दरिया में होती और आज यहाँ पे कैजुअलिटीज होती। और इतने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, स्कूटीज बाइक इतने यहाँ पे स्किड होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस पुल को जल्द से जल्द चालू करना। करवा चौथ के सिलसिले में जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों में इन दिनों जबरदस्त रश देखा जा रहा है। जम्मू के पटेल बाजार और दीगर मुल्हक्का बाजारों में खवातीन और लड़कियां सजने संवरने की मुख्तलिफ चीजें खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। इन बाजारों में कई रोज से खवातीन और नौजवान लड़कियों का आना जाना जारी है। सभी करवा चौथ की तैयारी के सिलसिले में चीजें खरीद रही हैं। चूड़ियां, नए कपड़े और दीगर सामान के साथ साथ खवातीन हाथों में मेहंदी लगाते देखी जा सकती हैं। इन बाजारों में दुकानों पर काफी भीड़ है। खवातीन का कहना है कि ये त्यौहार वो अपने शौहरों की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं और व्रत रखकर उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं। करवा चौथ का जो ओकेजन है या हम कह सकते हैं फेस्टिवल है, तो इसकी अलग ही बात होती है। लड़कियां मतलब एक महीना पहले ही अपने पेरेंट्स के साथ या अपने इन लॉज के साथ जाकर शॉपिंग करती हैं। दे प्रे फॉर द लॉन्ग लाइव्स ऑफ देयर हस्बैंड, उनकी उम्र के लिए उनकी लंबी उम्र हो, खुशहाली हो, तंदुरुस्ती हो उनकी। और देख कितनी खुशी सब ले रही हैं चूड़ियाँ। कोई अपने सास ससुर के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। बेया क्या देना है जो हम देते हैं अपने बुजुर्गों को देते हैं घर में। पूरा दिन इंतजार करते हैं चांद का, और शाम को तैयार होकर मंदिरों में जाके या करवटें वगैरह बटाने के लिए औरतें सज सवर के, और चांद को अर्घ देने के बाद 9 बजे के करीब, ऐसे तो हमेशा जल्दी चांद आता है लेकिन रात को वो उस दिन चांद जो है वो लेट आता है। गौरी और महादेव की पूजा भी करती है उस दिन के लिए। और यहाँ पर बाजारों में बहुत रौनक है। 4-5 दिन से ही यहाँ लेडी जो है वो शॉपिंग कर रही हैं और सब सोचती हैं कि हम एक से एक बढ़कर खरीदारी करें और सबसे सुंदर हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर दिखे हम। कल्चरल एकेडमी करगिल की जानिब से जिला सतह पर हुसैनी मुशायरा मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ जबानों उर्दू, शेना, बाल्टी, तुर्की में शोरा ने अपना कलाम पेश किया। उर्दू के मारूफ शायर अब्दुल हमीद तनवीर मेहमान खुसूसी थे। कसीर तादाद में लोगों ने इस मुशायरे में शिरकत की और शोरा के कलाम से महजूज हुए। जम्मू बस स्टैंड में पार्किंग लॉट तामीर करने से मुतासिर हुए 22 दुकानदार 2 बरस से ज्यादा अरसे गुजर जाने के बावजूद दुकानों से महरूम है। बस स्टैंड में बरसों से अपनी दुकानें चला रहे ये दुकानदार अब फुटपाथ पर अपना कारोबार करने पर मजबूर हैं। दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने उन्हें 3 माह के अंदर जम्मू के नरवाल इलाके में दुकानें फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। उनका कहना है कि नरवाल में तो सरकार ने दुकानें तामीर भी की, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक इन दुकानों के अलॉटमेंट नहीं की गई। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर नरवाल में उन्हें दुकान अलॉट किए जाए। पुरानी मार्केट आई, मोदी साहब ने जब यहाँ पे बोला कि यहाँ पे हमको वो करनी है, एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनानी है, तो आप लोगों को यहाँ के लिए हमारा साथ देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे सबसे पहले हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था कि हम उनका साथ देंगे, कि आपको 3 महीने में हम आपको वहाँ पे नरवाल में शिफ्ट कर देंगे। तो हमने बोला कि हम सभी लोगों ने डिसाइड किया 24-25 यहाँ दुकानदार हैं कि यार हमारा ये अच्छा काम है, जम्मू के हित के लिए काम है, हम लोगों को ये करना चाहिए। और ये वैसे भी ट्रांसपोर्ट का काम यहाँ से आज के बाद सिटी के बाहर ही होगा, तो ये अच्छा स्टेप है। तो हम लोगों ने उनके साथ चलते हुए अपनी दुकानें डिमोलिश कर दी यहाँ पे। मैम आज पूरे 3 साल हो गए हैं हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं फुटपाथ पे। ये हमारे अंकल हैं, पापा हैं, कोई मेरे चाचा जी हैं। मतलब कि 3 साल से मैम लंग्स इन्फेक्शन, बीमारियाँ, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं यहाँ मिला। बैक्टीरियाज, धूप, गर्मी, जो ये सामान है, किसी का सामान बारिश पड़ती है मैम, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, बारिश में सामान ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आती है। दुकानें बने हुए बस स्टैंड वहाँ पे ISBT में 3 साल से भी हमको ये प्रश्न करते ज़्यादा हो गए हैं। और जो दुकानें वहाँ पे बने, दुकानें 7-8 महीने से वहाँ पे दुकानें भी बन चुकी हैं। तो अब हम यहाँ दिन रात जो अपना ये हमारा सामान है, इधर से हम दर-दर हो रहे हैं। हमको ये फुटपाथ पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हमने जो इन्होंने हमसे कमिटमेंट ली थी कि हम आपको 3 महीने के अंदर दुकानें देंगे, उसके बावजूद अब 3 साल होने वाले हैं। तो 3 साल के भीतर भी अभी अब हमको कोई दुकानें नहीं मिली हैं। हमारी ट्रकों की पार्किंग 2-2 किलोमीटर है, हमको ढुलाई पड़ती है, रोड के किनारे बैठे हैं तो पुलिस हमें तंग करती है, रोज़ ट्रैफिक वाले चलान करते हैं, हमारे को डांटते हैं।
तो कोई भी अफसर आ जाता है तो हमारे को परेशान करता है। तो हमने धूप में बारिश में इधर 3 साल ऐसे एक एक दिन गुजार दिया कि आज नहीं कल हमको मिल जाएगा, मगर 3 साल से हमको आश्वासन नहीं दिए जा रहे हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। कस्बे पामपुर में कई बरसों से मौसम खज़ां में पानी की किल्लत पाई जा रही थी। पामपुर में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट को अपग्रेड करने के बाद इस साल पानी की किल्लत दूर हो गई है। महकमे PHE के असिस्टेंट इंजीनियर बशीर अहमद ठोकर ने कहा कि अगरचे वो प्लांट के लिए दरिया जहलम से पानी लिफ्ट करते हैं, लेकिन माकूल फिल्ट्रेशन के बाद ही उसे लोगों को फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन नामसाइद हालात में भी फिल्ट्रेशन प्लांट में काम कर रहे तमाम मुलाजमीन ने दिन रात मेहनत करके लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया रखा। उनका कहना था कि प्लांट में जदीद तर्ज की मशीनरी नस्ब की गई है। पानी अच्छी तरह से मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ की देखभाल जो है ये फिल्ट्रेशन प्लांट की वो बहुत अच्छी तरह से हो रही है और पानी की सप्लाई भी बहुत अच्छी जा रही है। तो यहाँ पे सोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं अभी, और जहाँ जहाँ पे भी कहीं किल्लत होती है तो हम वहाँ पे रेस्टोर करते हैं पानी, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे काम वाम करते हैं। कहीं पे लीकेज होता है तो हम वहाँ पे लीकेज विकेज ठीक करते हैं। पानी जो है बेसिकली दरिया से आता है, दरिया से आके फिर यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट पर आता है। यहाँ पर इसको हम केमिकली ट्रीट करते हैं। पहले अलम होता है, फिर फ्लॉग लेटर में पानी जाता है, फ्लॉग लेटर से फिर वाटर बेड्स में जाता है, वाटर बेड से फिर क्लियर वाटर सम्प में जाता है और वहाँ पर इसको ब्लीचिंग ट्रीटमेंट दी जाती है। और ये पानी जो है बाज़ार के पानी से भी अच्छा पानी है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। हमारा स्टाफ यहाँ 24 घंटे काम करता है, दिन रात हम लोगों की खदमत करते हैं। इन दिनों में हमारी बिजली की सप्लाई भी ठीक रही और हमारी बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। पानी की सप्लाई हमने बिल्कुल हर रोज़ मॉर्निंग में भी दी, इवनिंग में भी दी और सेटिस्फैक्टरी रही। चिनार आर्ट फाउंडेशन की जानिब से जम्मू में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। गार्बेज मैनेजमेंट के मौजू पर मुनक्कदा सेमिनार में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने गंदगी को ठिकाने लगाने और माहौल को साफ पाक रखने की मुख्तलिफ तरीकों पर तकरीरें की। सरकर्दा समाजी शख्सियात के अलावा दीगर लोग भी मौजूद रहे। बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। आजकल आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब भी स्वच्छ भारत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा चुना है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से ये सीखेंगे कि आगे बढ़कर हमने कैसे क्या एसेंस हम में होनी चाहिए, जो आज का मुद्दा है, कितनी एसेंस होनी चाहिए हमें। और हम चाहते हैं आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो इनको फॉलो करें। आज ये हैं, कल ये आगे बढ़ेंगे, फिर नई नई जनरेशन आएगी। हमारा मेन मकसद ये है कि हम कम्युनिटी में, लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि इसका जो कचरा घर में पैदा होता है, किसी औद्योगिक कचरा है उसका, हॉस्पिटल का कचरा उसका, और भी बहुत प्रकार के जो कचरे हैं, वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल कैसे किया जाए, जिससे पंच में महकमे एक्साइज की जानिब से 3 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। इस फेस्टिवल का थीम मंशियात से बच्चों खेल कूद में हिस्सा लो रखा गया। फौज, CRPF और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान ने इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी SP ने महकमे एक्साइज की सताइश की और कहा कि नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों में मुलविस रखना जरूरी है ताकि वो मंशियात की लानत से बच सकें। ETO राजौरी पुंज रेंज ने समाज को मंशियात से पाक करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया।